तो बच्चों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रियल एजुकेटर। तो इसके पहले हमने देखा था कि जो एक्टिविटी थे 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन 2A में, अब हम देखेंगे हमारे अगले सेशन की ओर, जिसके अंदर में क्वेश्चन बैंक के अंदर के क्वेश्चन 2B में ईच ऑफ 2 मार्क्स के लिए जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो किस तरह से क्वेश्चन होंगे तो ये हमें देखना है सबसे पहले। तो जैसा कि इससे पहले वीडियो में हमने बताया था कि हमने जो नया खिदमत बैच लॉन्च किया था जिसके अंदर में 40% ऑफ दिया था, तो उसी तरह हमने एक फाउंडेशन भी लॉन्च किया है नीट IIT के लिए। जो बच्चे इंटरेस्टेड है उर्दू मीडियम के, ख़ास तौर से जो पढ़ना चाहते हैं और जिसको आगे चल के बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, आगे चल के जो कंपटीशन का जो ज़माना चल रहा है तो उसके अंदर में आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो दिन पर दिन बढ़ते जाना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेते से तो हमने ऐसा एक खिदमत बैच के अंदर में ही डिसाइड किया था कि अपने जो बच्चे हैं जो उर्दू मीडियम से पढ़ते हैं या फिर कोई और इंग्लिश मीडियम वाले, मराठी मीडियम वाले, जो भी बच्चे हैं, सारे कम्युनिटी वाले बच्चे जो भी है जो कि पढ़ना चाहते हैं, फाउंडेशन का सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, फाउंडेशन नीट का कैसा होता है, IIT का कैसा होता है, मतलब आगे चल के जो आपको 11-12 के बाद में रिपीट ना करना पड़े, मतलब आपको करंट में जो है कम उम्र में अच्छी पोजीशन आपको मिल जाए, तो MBBS में सिलेक्शन हो जाए, IIT में सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए आपका जो बेस है, फाउंडेशन जो बोलेंगे हम, उसको सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमने जो है कि बैच लॉन्च किया है। तो कल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ था, आज भी मैं डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डालूंगा। तो आप जिसको भी फाउंडेशन ज्वाइन करना है विथ 40% ऑफ ऑन द मार्केट फीस, तो आप ज्वाइन कर सकते, ठीक है। तो जो भी डिटेल्स है वो इस वीडियो के आखिरी में भी होंगे, और अगर आपको फाउंडेशन का डेमो लेना है तो आप आ सकते बिल्कुल, ठीक है। फाउंडेशन हमने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, इसके पहले हमने जो पढ़ाया था तो किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट पे पढ़ाया था, लेकिन हमने वहाँ देखा कि भाई जो कोई है जो पैसे कमाने के पीछे लगा हुआ है, एजुकेशन को मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करना एक तरह से बिजनेस हो गया, ठीक है। तो उसको ना देखते हुए हमने ये सोचा कि भाई कई हमारे बच्चों का मतलब पैसा क्या है भाई, पैसा तो कहाँ से ना कहाँ से आ ही जाएगा, लेकिन एजुकेशन जो चीज़ होता है, एक एज के अंदर में अच्छा एजुकेशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, उसी इम्पोर्टेंस को जानते हुए हमने इस फाउंडेशन को लॉन्च किया है विथ रीज़नेबल फीस के साथ, ठीक है। मतलब आप पेएबल कर सकते हैं उसको इजीली, बिकॉज कैसा है, हमें भी कुछ एफर्ट्स उसके लिए उठाना पड़ता है, उसके लिए हमें भी थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो आपको भी थोड़ा सा कैसा है कोऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर खिदमत तो करे तो फ्री में पढ़ाओ, लेकिन फ्री में बेटा कैसा है, फ्री में नहीं होता ना। तो थोड़ा बहुत जितना भी है भाई हम जो पढ़ा रहे हैं, तो बेनिफिट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जितना हम पढ़ाएंगे उसका जो हमें जो वक्त लगाएंगे हम, और जितना भी जो कॉस्ट लगेगा उसके लिए, तो उसके ही हम जो फीस ले रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। सिर्फ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई अच्छे बच्चे जो है गरीब तबके के, यार गरीब लोग हैं जो बच्चे हैं, जो मिडिल एवरेज लोग हैं, हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, तो जो चीज़ हमें नहीं मिली तो वो आप लोगों को मिलनी चाहिए। ये हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसी नज़रिए को रखते हुए हमारा ये ख्वाब था कि भाई जब तक आपका जो नॉलेज है किसी और को फ़ायदा ना पहुंचाए, तो आपकी जो पोजीशन है वो कोई मायने नहीं रखती। तो आपकी जो सर्विस है ये पीपल्स के लिए होनी चाहिए। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम जो बच्चों के लिए फाउंडेशन लॉन्च किया है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते, ज़्यादा बात नहीं करते। इसमें इसके पहले भी हमने देखा था कि हम डायरेक्टली क्वेश्चन रीड कर रहे थे और शॉर्ट में इसको सॉल्व कर रहे थे अच्छे डिस्क्रिप्शन के साथ में। तो उसी तरह हम क्वेश्चन ना लिखते हुए आगे बढ़ते। द डिफरेंस बिटवीन, पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री। मतलब ये पहला कंडीशन लिखता हूँ, पहले क्वेश्चन के अंदर में कंडीशन है, पहला क्वेश्चन भी लिखे तो बोलेंगे, देखो द डिफरेंस बिटवीन an angle and its complement
and its complement is 10 degree. Find the measure of larger angle of its, या फिर larger, find the measure of larger angle. सो सबसे पहले सर ये क्या बात है, इसमें क्या गिवन है ये बताइए आप। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ हमेशा के वर्ड प्रॉब्लम के अंदर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वर्ड प्रॉब्लम के अंदर में आपको क्या गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये ज़्यादा ज़रूरी हो। तो अगर आपको इस वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में अगर रिप्रेजेंट करते आ गया तो ऑब्वियसली उसके आगे जो है पूरा जो है मैथमेटिकल सॉल्यूशन है जो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते। सबसे पहले ज़रूरी क्या है भाई, इक्वेशन किस तरह से बनाई जाए और सही किस तरह से बनाया जाए, इसके पहले सबसे पहले बेसिक मालूम होना जरूरी है। तो क्या भाई कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें भी पता होना ज़रूरी है। तो जैसा कि 10वीं में है आप तो बेसिकली पता होगा, नहीं भी पता होगा तो समझ जाएंगे, कुछ बड़ी बात नहीं है। कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, दो तरह के एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है एक, और एक होता है सप्लीमेंट्री। अभी कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है बीच में। सप्लीमेंट्री का मतलब यह होता है कि अगर दो एंगल है और उसका अगर सम 180 आता है देन वी कॉल्ड एज दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अगर मैं बोलूँ अगर किसी एंगल है, कोई एंगल x है प्लस एंगल y है, अगर ये दोनों का सम जो है प्लस जो है वो 180 डिग्री आ रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ एंगल x एंड एंगल y इज सप्लीमेंट्री एंगल, आर सप्लीमेंट्री एंगल। अगर मैं बोलूँ व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि एंगल ए बोलूँ प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर एंगल ए और एंगल बी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ रहा होगा तो वो दो एंगल हो गए, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा होगा तो जो दो एंगल हो गए वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। जिस एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा होगा, दो एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा होगा, दैट वन वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होंगी, तो आगे बढ़ते बेटा टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला गया था, डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस आपको पता है कि भाई डिफरेंस जो है वो सब्ट्रैक्शन के थ्रू निकाला जाता है। तो सबसे पहले बात ये है कि यहाँ पर मैं अगर लिखूँ सॉल्यूशन के अंदर में, सॉल्यूशन के अंदर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर में लिखेंगे कि एंगल, जो एंगल गिवन है वो कौन सा है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है। तो मैं यहाँ लिखूंगा लेट एन एंगल is x degree and its complementary angle is y। अगर मैं बोलूँ कि एक एंगल है जो कि x है और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जो कि y है, तो यहाँ से हम क्या कंडीशन लिख सकते हैं, हम कंडीशन इसमें ये लिख सकते हैं कि अगर कंडीशन में बोला कि मैंने बोला भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि एंगल x प्लस एंगल y ये दोनों का अगर सम 90 आ रहा होगा तो इसका मतलब ये हुआ ये जो दो एंगल है वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। तो इसके बाद में कैसा करना, इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे जो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 90 हुआ, ये तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर से आपका इक्वेशन निकला। अब जो क्वेश्चन में गिवन है उस पर से एक इक्वेशन लिख लेगा, क्या, द डिफरेंस बिटवीन एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री। मतलब ये हुआ अगर मैं बोलूँ कि एंगल x, लेट एंगल x बी दी लार्जर एंगल। ठीक है,
लार्जर एंगल, ये एंगल का सिंबल है जो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा एंगल x या फिर x प्लस वाई में एंगल निकालो, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 डिग्री। मतलब ये हुआ कि बाय द सेकंड कंडीशन, बाय कंडीशन, सेकंड कंडीशन नहीं बोलेंगे, बाय कंडीशन, कंडीशन के थ्रू अगर जाएंगे तो कंडीशन में क्या बोला कि डिफरेंस बिटवीन एन एंगल बोले तो x एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या था भाई, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था y और एंगल था x। कॉम्प्लीमेंट्री और एंगल, इस दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है वो 10 डिग्री है। अब इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। आप देखो ऑब्वियसली आप यहां से आपको सिर्फ लेट एंगल x बी द लार्जर एंगल, इसलिए मैंने लिखा x माइनस वाई, x बड़ा होगा तब जाके इसमें से y माइनस कर दूंगा, छोटा वाला एंगल माइनस कर दूंगा तो उसका डिफरेंस जो आएगा वो 10 डिग्री आएगा। तो मतलब ये हुआ अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर ऐड 1 एंड 2, अगर 1 एंड 2 को अगर मैं ऐड करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो प्लस वाई माइनस वाई गेट कैंसल, देन 2x इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 100, ये देखो मल्टीपल में है, इधर जाके क्या होगा डिवाइड में, तो 100 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू, हम इधर लिखेंगे कि भाई x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ आपका जो लार्जर एंगल है, फाइंड द मेजर ऑफ लार्जर एंगल। लार्जर एंगल हमने पहले बोला x है, क्यों तो x माइनस वाई अगर करूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि x बड़ा होगा, तो इसीलिए मैंने x फाइंड किया जो कि हमारा बड़ा एंगल था, तो x का मतलब है ये 50 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ द लार्जर एंगल, द मेजर ऑफ लार्जर एंगल विल बी x, मतलब 50 डिग्री, बराबर है। मतलब ये हुआ कि अगर ये x बराबर 50 है, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करूं तो x बराबर 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 90। अब ये क्या होगा देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री है, x कितना निकला भाई 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 90, इसका मतलब y इज इक्वल टू निकला कितना 90 माइनस 50 और ये हो गया 40 डिग्री। ऑब्वियसली यहाँ पर पता लग गया कि x जो है वो बड़ा था, y जो है छोटा था और दोनों का सम 90 डिग्री आता है। इसका मतलब ये दो एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। समझ में आया होगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और देखो अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल इसके ऊपर एक बार फिर से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा तो रिवाइंड कीजिए और प्ले कीजिए, बिल्कुल 101% आपका डाउट 101% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आइए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जिसके अंदर में बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ 5 to 0 - 1। इसके अंदर में सॉल्यूशन 101% मेरे पहले आप लोगों ने निकाल लिया होगा, तो फिर भी देखो अगर नहीं निकाला होगा तो बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे मॉड इसका जो है 5 to मतलब ये डिटर्मिनेंट 0 - 1। इसको सॉल्व कैसा करते भाई, 5 को मल्टीप्लाई करते -1 के साथ, 5 इंटू -1 और फार्मूले में का जो रहता वो माइनस रहता, 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, तो दैट वन 5 इंटू -1 ये हो जाएगा -5, माइनस में 2 इंटू 0 0, दैट वन ये आंसर हो जाएगा -5। यहाँ पर इतना आसान तरीके से इसका जो वैल्यू है वो निकल गया है, जो कि वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 5 to 0 - 1 अगर बोला जाए तो इस तरह से इसको सॉल्व करके -5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब हम बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द इक्वेशन y + 2x = 19 एंड 2x - 3y = -3। अब इसके अंदर में हमको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन के अंदर में ये है इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है भाई, ये इक्वेशन है जिसके अंदर में दिया कि फॉर द इक्वेशन y + 2x = 19 एंड 2x - 3y = -3। सबसे पहले ये देखो ये फॉर्म में है क्या,
मतलब ये कि डी निकालना है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर क्रैमर्स रूल को अप्लाई करना है। क्रैमर्स रूल के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास में, ax प्लस by, और ये जो प्लस c होता है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, लेकिन जब क्रैमर्स रूल सॉल्व करते हैं तो इसको राइट साइड में लेकर चल जाते। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो है क्रैमर्स रूल के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ। तो यहाँ पर थे हम, देखो इसको कंपेयर करते, पहला इक्वेशन क्या बोलता, देखो y प्लस 2x, यहाँ पे लेकिन x वाली टर्म पहले होती है और y वाली टर्म बाद में, तो यहाँ पे y वाली टर्म पहले है तो ये बाद में है, तो इसको पहले रीअरेंज करते तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन के अंदर में रीअरेंजिंग या फिर इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन भाई, y प्लस 2x इज इक्वल टू 19 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको रीअरेंज करता हूँ, 2x को पहले लेता हूँ, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 19 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3। ये जो है हमारा क्रैमर्स रूल का इक्वेशन का फॉर्म है, ये भी है, हमने इसको रीअरेंज किया, 2x को पहले ले लिया, y को बाद में कर लिए। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म तो मिल गया। अब सबसे पहले डिटरमिनेंट के अंदर में हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, सबसे पहले तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले वो निकालेंगे हम। तो यहाँ पर देखो a1 का क्या वैल्यू क्या होगा 2, b1 का वैल्यू क्या होगा 1 इंटू वाई 1, मतलब ये देखो 1 इंटू वाई हो जाएगा, बिकॉज इसके मल्टीपल में कुछ नहीं रहता मतलब 1 रहता, और c1 का जो वैल्यू है वो 19 है। और सिमिलरली a2 का वैल्यू हो जाएगा, देखो इक्वेशन नंबर 2 है इसलिए a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू -3 और c2 का वैल्यू -3। उसी तरह हमें सॉल्व करना है, d का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या लिख लेगा, मतलब d का वैल्यू जो है वो क्या होगा। सबसे पहले लिखते हैं d इज इक्वल टू हमारे पास में होता है a1 a2 b1 b2। तो यहाँ से डायरेक्टली आपको वैल्यू पुटअप करना है, यहाँ पर वैल्यू तो मिल गए, पुटअप करो क्या होगा a1 a1 कितना है भाई 2 है, a2 कितना है a2 भी 2 है, b1 कितना है 1 है, b2 कितना है -3 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू -3, तो यहाँ लिखूंगा 2 इंटू -3 माइनस फार्मूले में का 1 इंटू 2 यहाँ पर इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6, लेकिन माइनस में -6, 2 इंटू 1 दैट इज 2, यहाँ पे -2। तो इसका मतलब d का जो वैल्यू आया वो कितना आया -6 -2 दैट इज इक्वल टू -8। तो सर ये यहाँ पे -8 कैसा आया, बेटा देखो यहाँ पे जो है दोनों का जो साइन है वो सेम है, और सेम साइन जब रहता है तो उसकी एडिशन होती, और जो साइन उन दोनों को नंबर को लगा हुआ है उसी सेम साइन को रिजल्ट में लगा दो, आउटपुट में लगा दो, जो भी आंसर आया उसमें लगा दो। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो ऑब्वियसली +8 आता था, यहाँ पे -6 -2 है, साइन सेम है तो दोनों की एडिशन होती और साइन सेम लगता, तो -6 -2 -8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा डी का वैल्यू निकल गया। स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में ना आया होगा तो कमेंट करो। ठीक है, वैसा तो लगता नहीं कि भाई नहीं समझ में आएगा करके, बहुत ही आसान है। सिमिलरली अब हम इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, न लिख के ले लो। चलो तो आइए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला गया इन द इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इफ, अगर x इज इक्वल टू 3 पुटअप किया जाए देन फाइंड y इज इक्वल टू व्हाट। मतलब ये इस इक्वेशन के अंदर में हमें x का वैल्यू पुटअप करना है और जो भी आएगा y का वैल्यू वो निकालना है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा 101%। ठीक है, कोई डाउट? नो डाउट कमेंट करना, ठीक है, डाउट रहा तो। नेक्स्ट वन, सॉल्यूशन में लिखता हूं, सॉल्यूशन लेट, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं बेटा। ठीक है, ध्यान में नहीं आए, समझ में नहीं आए तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने बोला आपको अगर कुछ भी डाउट होगा, ये नहीं बल्कि साइंस के अंदर में, मैथमेटिक्स के अंदर में अगर कुछ भी डाउट रहा तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते और मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करके वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन के अंदर में ये बोला गया, सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन इक्वेशन। क्या है भाई? गिवन इक्वेशन क्या है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2।
इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और पुट, अब यहाँ पे इक्वेशन है तो फाइंड क्या करना है हमें, एंड x इज इक्वल टू 3 गिवन है और टू फाइंड क्या है, फाइंड क्या करना है, y इज इक्वल टू व्हाट 1। तो सबसे पहले क्या करते हैं, x का वैल्यू डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुटअप करते हो तो क्या आ जाएगा, लेट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर मैं पुटअप करूंगा x का वैल्यू कितना 3, देन 2 इंटू में 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 2 3 जा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, ये प्लस वाई इधर जाके होगा माइनस, तो 2 माइनस 6, तो 2 माइनस 6 हुआ तो माइनस वाई 2 माइनस 6। देखो यहाँ पर कुछ नहीं रहता, मतलब प्लस का साइन रहता, और आपको पता होना चाहिए जब साइन अलग अलग रहते हैं तो दोनों नंबर का जो है, दोनों डिजिट का जो है वो सब्ट्रैक्शन होता है। और आपको पता होना चाहिए कि सब्ट्रैक्शन हमेशा जो है ये बड़े में से छोटा होता है, ना कि छोटे में से बड़े का सब्ट्रैक्ट करते। तो सबसे पहले बड़ा कौन है भाई 6, उसमें से हम 2 माइनस करेंगे और बड़े का साइन दे देंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा जो आंसर आएगा ये -4 आएगा, तो माइनस माइनस गेट कैंसल, हेंस y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमें y का वैल्यू मिल गया। हमारे वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, चलो आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जिसके अंदर में बोला गया कि इफ ब्रैकेट के अंदर 2, -5, इतने क्वेश्चन सॉल्व करे अपन ने, इतने क्वेश्चन सॉल्व करे, इसमें तो मालूम पड़ जाता कि ये x की वैल्यू है ये y की वैल्यू है, बोले इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब ये हुआ जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो इसका मतलब ये हुआ एक वैल्यू x के फॉर्म में आ जाती, एक वैल्यू y के फॉर्म में आ जाती, और एक वैल्यू अगर 1 होंगी, दूसरी वैल्यू अगर 2 होंगी तो उसका सॉल्यूशन अपन x y लिखते और इज इक्वल टू करके 1 2 लिखते कि नहीं लिखते रे बच्चों, बराबर। सही में बोले तुमने सर, बराबर बोले जी, तुम ऐसे लिखते हम। तो मैं वो बोल रहा कि उसी तरह यहाँ पे जो है ये तुम्हारा सॉल्यूशन x और y के फॉर्म में है, और x के y का फॉर्म ऐसा लिखे वाला है कि 2 - 5, और इसका मतलब ये होता जी कि x इज इक्वल टू 2 है एंड y इज इक्वल टू -5 है जी। मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन के अंदर का सॉल्यूशन जो है वो आपके पास में ये वाला है। इसका मतलब ये हुआ ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। सर कितने बार बोल दीजिए, हमको समझ में आया ना, आगे बढ़ो ना। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुमको ये तो लाइट लग गया होगा कि भाई सर इसके अंदर में इतना बड़बड़ मत न करो, तुम x की वैल्यू डायरेक्ट 2 पुटअप करो और y की वैल्यू -5 पुटअप करो और आगे बढ़ो, के निकल जाता। बराबर बोले जी बच्चों। आप बढ़ते आगे अपन, चलो। बहुत तेज हो गए बेटा, बच्चे तो काफ़ी स्मार्ट बन गए, पढ़ाई अच्छी चल रही बेटा, चलो वेरी गुड। ऐसी पढ़ाई चलन दो ताकि बोर्ड के अंदर में, अब कैसा है भाई कुछ ही दिन बाकी है, अच्छे से पढ़ाई कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते, चलो। यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखता हूँ, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाँ 2, -5 इज द सॉल्यूशन किसका, ऑफ इक्वेशन, कौन सी, ये वाली 2x - ky इज इक्वल टू कितना है भाई 14 है। चलो अब यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि ये इक्वेशन है और उसका सॉल्यूशन जो है ये इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन है और उसका सॉल्यूशन जो है ये 2, -5 मतलब x और y की वैल्यू है। तो डायरेक्टली हम पुट करते इसके अंदर में, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ पे लिखता हूँ पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन अबव इक्वेशन, इन अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर में हम डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करने के उसके बाद में जो मिलेगा वो देखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2x - ky इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो देखो
2x, x का वैल्यू कितना है भाई हमारे पास में, x का वैल्यू है हमारे पास में 2। तो समझ के तौर पे यहाँ पर लिख लो, साइड में लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 2 कॉमा वाई इज इक्वल टू -5। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज है x और y के, यहाँ पुटअप करते। चलो पुटअप करो, 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 2, देन 2 इंटू 2 के एज इट इज, y का वैल्यू कितना है -5 इज इक्वल टू 14। याद रखो इसको ऐसा भी लिखेंगे हम, 2 टू जा 4 हो गया, ये माइनस और ये ब्रैकेट में -5k। ठीक है, 5 इंटू के, 5k और माइनस यहाँ पे, और ये वाला फार्मूले का जो माइनस था वो यहाँ पर, ये इक्वेशन का जो माइनस था वो यहाँ पर, इज इक्वल टू 14। अब देखो माइनस के साथ में ये माइनस मल्टीप्लिकेशन में है, तो माइनस इंटू माइनस आपको बचपन से तीसरी क्लास से पता है, माइनस इंटू माइनस तीसरी क्लास से नहीं मालूम होता, 5वीं से तो मालूम होगा। ठीक है, 5 साल हो गए भाई। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है सर, तो 4 प्लस 5k इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे देखो ये 4k को, 5k को, 4 प्लस 5k इज इक्वल टू 14, ये 5k को जैसा क्या वैसा रखो। ठीक है, ये 5k जैसा क्या वैसा, और यहाँ पर ये जो 4 नंबर का डिजिट है, ये 4 जो है, ये 4 नंबर जो है इधर जाएगा राइट साइड में, तो ये हो जाएगा सबट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा 10, देन 5k इज इक्वल टू 10, देन k इज इक्वल टू 10/5, और इसी का मतलब है k इज इक्वल टू 10/5 मतलब 2, यहाँ पर वैल्यू निकल गया k का। ठीक है, नेक्स्ट वन। तो आइए बच्चों, अब हम बढ़ते हमारे 6 नंबर के क्वेश्चन पे, जिसके अंदर में बोला गया कि फॉर द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, a प्लस 2b इज इक्वल टू 7, फाइंड a व्हेन b इज इक्वल टू 4। ये उसी तरह है जिस तरह से अगर x गिवन हो तो y निकालो, उसी तरह यहाँ पे अगर x गिवन हो तो y निकालो, y गिवन हो तो x निकालो। तो उसी तरह यहाँ पर अगर b गिवन है तो a निकालो बोला उसने, मतलब फाइंड a व्हेन b इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन के अंदर में, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है भाई, गिवन इक्वेशन है a प्लस 2b इज इक्वल टू 7, एंड क्या पुट करना है, पुट b इज इक्वल टू 4। चलो b इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन में पुट अप करो। सिमिलरली देखो कितना आसान है, जिस तरह से हमने इसके पहले सॉल्व किए थे उसी तरह यहाँ पे पुट अप करो वैल्यू, x और y के जैसा कंपेयर कर लो इसको। चलो यहाँ पे a प्लस 2, b का वैल्यू कितना है भाई 4 बोला, तो पुटअप कर लिए, इज इक्वल टू 7। तो देखो 2 इंटू 4 ये हो गया 8, और प्लस में आपका इधर का a और इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे देखो ये प्लस 8 था, इधर जाके क्या होगा -7 -8। तो आपको पता होना चाहिए कुछ नहीं रहता मतलब पॉजिटिव साइन रहता, और पॉजिटिव साइन है यहाँ निगेटिव है, इसका मतलब साइन अलग अलग है, साइन अलग अलग है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन हमेशा बड़े में से छोटे का होता है, तो a इज इक्वल टू बड़े में से छोटा गया 1 बचा, और बड़े का साइन लग गया माइनस। तो यहाँ पर a का वैल्यू जो है ये -1 आया, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर -1। ठीक है, इतना इजी है, बहुत इजी है, 2 मार्क के लिए पूछता नहीं के बराबर है, वो टाइम तो लगता ही नहीं। तो आइए बच्चों, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, डिसाइड वेदर x इज इक्वल टू 2 and y is equal to -1 is the solution of equation 2x plus y is equal to 3 or not। मतलब ये इसके अंदर में x और y का वैल्यू पुटअप करने के बाद अगर इसका सॉल्यूशन 3 आ रहा है, इसका आंसर अगर 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो पॉइंट है ये इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहे या फिर सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो उसी तरह थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा, मतलब ये कि भाई LHS इज इक्वल टू RHS बताना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप से पूछा, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, सॉल्यूशन में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन के अंदर में पहला वाला इक्वेशन लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं, इक्वेशन, हाँ इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या है भाई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और चेक क्या करना है कि वेदर द x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू 2 पुटअप करने के बाद y की वैल्यू -1 पुटअप करने के बाद आंसर 3 आता है, तो इसका मतलब ये हुआ ये 2 है, ये 2 जो x और y की वैल्यू है ये सॉल्यूशन है
अगर नहीं होगे इक्वल तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1। तो यहां लिखेंगे हम सबसे पहले LHS इक्वल्स टू RHS। तो LHS ये है हमारा और RHS ये है। तो यहाँ पे लिखता मैं देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, LHS इक्वल टू RHS। तो LHS निकालते अपन पुटअप करके। LHS क्या है 2x प्लस वाई, तो 2x का वैल्यू कितना है भाई 2, प्लस में y का वैल्यू कितना है -1। तो यहाँ पे 2 टू ज़ा 4 प्लस इंटू -1 और इज इक्वल टू 3, मतलब ये हुआ RHS। तो यहाँ से लिख सकते हम LHS इज इक्वल टू RHS। यस, कि भाई जब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर पुटअप करें तो उसका आंसर जो है वो 3 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 पॉइंट है ये सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन है। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा यस, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ this equation. These two are the solution of this equation. Okay, next one. देखो बच्चों, अगले क्वेश्चन में बोला गया यूजिंग द वेरिएबल a एंड b राइट एनी टू इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज 0,2। मतलब ये हुआ, इसके पहले हमने देखे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यह हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म है। क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर क्रैमर्स रूल के हिसाब से बात देखा जाए तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। लेकिन इसके अंदर में अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमें ये वाली जो इक्वेशन है सेटिस्फाई करना है। तो कैसा कि भाई यहाँ पे x और y जो है ये वेरिएबल थे, लेकिन यहाँ पे जो a और b है वो वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो a और b है इसको ऐसा मत समझना कि ये है वो, ये अलग चीज़ है बेटा। ये कोई तो भी कांस्टेंट वैल्यू है और ये x और y जो वेरिएबल था उसकी जगह पर a और b आया। इसका मतलब ये है कि अगर किसी इक्वेशन के अंदर में आप a और b का वैल्यू 0,2 अगर डालते हैं तो कोई तो भी इक्वेशन आपको मिलना चाहिए। सपोज टू भी अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक इक्वेशन है, अगर मैं बोलूँ मेरे पास इक्वेशन है कौन सा a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, देखो a का वैल्यू क्या बोला उसने, a का वैल्यू देखो ये वेरिएबल है, हम इसके पहले x एंड y एज ए वेरिएबल यूज करें और जब भी हमारे को ब्रैकेट के अंदर में जो वैल्यू दिए तो हमने x इसकी वैल्यू पकड़े और y जो है वो 2 की वैल्यू, मतलब ये जो 2 है वो y का वैल्यू पकड़े। तो उसी तरह यहाँ पे y की जगह b है और x की जगह a है, तो मतलब a का वैल्यू 0 होगा और b का वैल्यू 2 होगा। तो ये इक्वेशन के अंदर अगर मैंने पुटअप करा तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, तो a इज इक्वल टू 0 है और b इज इक्वल टू 2 है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर कितना आएगा 2। तो मतलब ये मैं यहाँ पर 2 लिख सकता। इसका मतलब ये हुआ कि a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 2 पुटअप करने के बाद मेरे को एक इक्वेशन एक ऐसी मिलती। अब मेरे को दूसरी इक्वेशन चाहिए, अब दूसरी इक्वेशन के अंदर में भी मेरे को a का वैल्यू 0 रखना है प्लस b का वैल्यू 2 रखना है। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन आएंगी इज इक्वल टू 2, लेकिन ये तो इसके बराबर हो गई। आप दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, तो दूसरी इक्वेशन के अंदर में मैं क्या कर सकता, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 इन प्लस 2 इज इक्वल टू 2। मतलब ये हुआ दूसरा भी इक्वेशन देखो 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ऑल्सो 2। मतलब यहाँ पर मेरे को 2 इक्वेशन मिले। बात समझ में आई या नहीं आई, नहीं आई। सर तुमने क्या बोले, हमको कुछ नहीं समझा। हाँ तुमने इक्वेशन निकाले ये बराबर है सर, लेकिन हमको तुमने ये क्या बोले a प्लस बी इज इक्वल टू 2 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2, ये क्या था हमको कुछ भी नहीं मालूम। तो देखो बेटा बहुत आसान है। तो सबसे पहले देखो ध्यान दो अच्छे से, देखो कोई तो भी इक्वेशन है जिसकी वैल्यू पुटअप करने के बाद अगर मैं बोलूँ a का वैल्यू 0 प्लस b का वैल्यू 2 डाला मैंने, a प्लस b मिला, इसका सोल्यूशन कितना, ये इक्वेशन इज इक्वल टू क्या आया हमारा 2 आया। तो यहाँ पे 0 किसका वैल्यू था बेटा, ये a और ये b का वैल्यू, मतलब x और y का वैल्यू। यहाँ पे लेकिन वेरिएबल a और b यूज करें हम, अगर नॉर्मली अगर क्या यूज करते हैं x और y यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल उसने a और b बोला। तो ऑब्वियसली यहाँ अगर 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 कर दूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं a प्लस बी इज इक्वल टू 2। मतलब ये कि a का वैल्यू जब 0 पुटअप करते हैं और b का वैल्यू अगर 2 पुटअप करते हैं तो इक्वेशन का वैल्यू जो है
वो 2 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये मैं एक इक्वेशन बोल सकता, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, क्या लिखूँ, ये वाला इक्वेशन चाहिए अपने को। इक्वेशन वेरिएबल के फॉर्म में होता है, याद रखना। तो वेरिएबल का फॉर्म क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 2। अब दूसरा इक्वेशन मुझे चाहिए जिसके अंदर में a और b का वैल्यू सेम पुटअप करूँ और इक्वेशन मिले। तो मतलब क्या होगा, अगर मैं इस a को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, a प्लस और b को एज इट इज रख दूँ इज इक्वल टू 2 आता है। कैसा आता है सर, देखो यहाँ पे जो a का वैल्यू था 0 था, तो 2 इंटू 0 प्लस b का वैल्यू कितना था भाई, b का वैल्यू 2 था, इज इक्वल टू, देखो 0 2 इंटू 0 0 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 2। मतलब ये आया कि यहाँ पर इसका भी इक्वेशन का जो वैल्यू होगा वो ऑब्वियसली 2 होगा। तो दूसरा इक्वेशन लेता हूँ 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2। अब इसको सेटिस्फाई कैसा करना है और इसका सॉल्यूशन कैसा सेटिस्फाई करना है, इसको कैसा फाइंड आउट करना है, तो ये देखते। अगर मैं समझाऊँ बोलूँ, अगर मेरे पास ये 2 इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, 2 इक्वेशन है मेरे पास में। सबसे पहले ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो है, इसके अंदर अगर हम सब्ट्रैक्शन एडिशन कुछ करके अगर हमारे a और b जो है वेरिएबल है कि, तो इसके पहले x और y वेरिएबल थे, यहाँ पर a और b है, तो हम जब एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करते 2 इक्वेशन का, जब x और y के वेरिएबल में रहते वो, तो एक बार x की वैल्यू निकलती, एक बार y की वैल्यू निकलती। तो उसी तरह यहाँ पर अगर मैं ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा तो ऑब्वियसली कोई नहीं कटेगा, तो ऑब्वियसली मैं क्या करता, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करता। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करता, तो मैं लिखता सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करता, तो 2 वाली लिखता 2a प्लस b इज इक्वल टू 2 एंड a प्लस b इज इक्वल टू 2। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा, इसीलिए इस पूरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट से माइनस करूँगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो यहाँ पे देखो 2a माइनस a, 2a में से एक a गया, एक a बचा, ये प्लस b, यहाँ पे माइनस b, देखो ये माइनस इंटू प्लस माइनस, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, b माइनस b, b माइनस b, b माइनस b मतलब 0। और यहाँ पे देखो a 2 माइनस 2, ये भी 0, मतलब a का वैल्यू कितना आया 0। अगर a का वैल्यू मैं किसी एक इक्वेशन में पुटअप करूँ तो b मिल जाएगा, तो पुट a इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुटअप करते हैं a इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 क्या है भाई, इक्वेशन 2 है 2 इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 2। आप देखो इसमें सेटिस्फाई करना है, तो यहाँ पर देखो 2 a का वैल्यू 0 प्लस b इज इक्वल टू 2, 0 इंटू 2 0 प्लस b इज इक्वल टू 2, हेंस b इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमें a और b के वैल्यू मिल गए जो कि 0 और 2 थे। यहाँ पर जो है ये इक्वेशन जो है इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर गया, इसलिए मैं बोलूँगा हेंस a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज 2 इक्वेशन। और दूसरी बात ये, तो उसने क्या बोला, दो इक्वेशन बोला था, तो पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई, ये आपके आंसर थे और यहाँ पर हमने उसको सेटिस्फाई करके बताया। यहाँ पर ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो उसको रिवाइंड करो और प्ले करो। ऑब्वियसली 101% इससे आसान भाषा में कोई भी नहीं समझा सकता, ठीक है। रिवाइंड करो और प्ले कर लो, देख लो, उसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर में बोला गया कि 2 इक्वेशन दिए 52x प्लस 65y इज इक्वल टू 183 एंड 65x प्लस 52y इज इक्वल टू 168। अब इसके अंदर में ये बोला गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी सर। अरे सर ये कितना बड़ा है, वो ये 52x प्लस 65y इज इक्वल टू 183 या 65x प्लस 52y इज इक्वल टू 168। अरे बेटा कुछ भी नहीं, हौला है ये, ठीक है। कैसा, 52x है और यहाँ पे 52y है, यहाँ पे 65y है, यहाँ 65x है। अब देखो सबसे पहले क्या करो, कभी भी ऊपर में प्रॉब्लम को देख के टेंशन लेने का नहीं। टेंशन लिए तो बीमार गिरता आदमी, बीमार गिरा तो पेपर अच्छे से छुड़ा नहीं सकता।
जो आने का वो भी नहीं आता, बच्चा फेल हो जाता। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन उसको आता जिसने साल भर पढ़ाई करा नहीं, है ना। आज जिसने साल भर पढ़ाई करा नहीं उसने टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि तो उसने टेंशन लिया भी और टेंशन नहीं भी लिया तो तुमको सबको हमको तुमको मालूम है क्या रिजल्ट आने वाला है उसका, है ना। टेंशन लेके कुछ पेपर सॉल्व होने वाला है क्या उसका? कुछ भी नहीं। साल भर किताब लिया होता हाथ में टेंशन के जगह तो अच्छा होता। मोबाइल लिया हाथ में, पबजी खेला, फ्री फायर खेला, है ना। लड़की होंगी तो मेहंदी की डिज़ाइन ना देखी, बराबर है, पकवाना देखी। अरे बेटा कैसा रहता, सही वक्त पे सही काम करे तो आगे चल के फायदा होता। अपने बच्चे क्या करते, टेम्पररी, अभी सुकून मिल रहा ना बस, अरे भाई आज तकलीफ उठाएंगे तो आगे चल के फायदा मिलेगा, है ना। बेहतरीन शख्स वो है जो आज मेहनत करके कल के बारे में सोचे, है ना। कि तो आज अगर मेहनत करे तो 101% आपका कल जो है वो बेहतर होगा ही होगा। मैं लिख कर देता, बड़ा मेहनत कभी भी है ना वेस्ट नहीं जाती। तुम बोलेंगे गधे की जैसी मेहनत करके क्या फायदा, अरे बोलने के बात है, वो मेहनत सबको करना पड़ता और बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। स्मार्ट वर्क, वो है ना, स्मार्ट वर्क बोलते ना, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क किसके वास्ते मालूम है? जो साल भर मेहनत करके कॉपी बनाता, नोट्स बनाता और बोर्ड के पहले पहले उसको रिवाइज करता, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको सॉल्व करके देखता, उसको स्मार्ट वर्क बोलते। अरे भाई पहले हार्ड वर्क आता उसके बाद स्मार्ट वर्क आता, है ना। स्मार्ट वर्क के वास्ते सबसे पहले एक्सपीरियंस होना जरूरी है और एक्सपीरियंस होते होते तकलीफा आते। हार्ड वर्क कर लेता आदमी, एक्सपीरियंस हुए बात मालूम पड़ता कि भाई ऐसे टेक्निक से भी इसको सॉल्व किया जा सकता। हार्ड वर्क करे बगैर स्मार्ट वर्क आता ही नहीं, हार्ड वर्क करना पड़ता। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई दिन रात तुम लगे रहो किताबों में, लगे रहो किताबों में। बहुत ऐसे पढ़े लिखे चले गए ऊपर, है ना। ज़रूरी नहीं है हर कोई गोल्ड मेडलिस्ट होगा कुछ होगा, लेकिन सारी चीज़ें किसी के गोल्ड मेडलिस्ट रहता लेकिन उसको कॉन्सेप्ट क्लियर एक्सप्लेन करते नहीं आता। और कोई कोई ऐसे बच्चे रहते बेचारे पॉइंटर पे पास होते, साधारण मीडियम एवरेज पे पास होते, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते कॉन्सेप्ट। ज़रूरी नहीं है बेटा, है ना। मार्कशीट आपकी जो होती ना वो आपका नॉलेज डिसाइड नहीं करती, समझे ना। मार्कशीट इसलिए रहता कि आप जो है पूरी सारी कंडीशन जो है फुलफिल कर सके। मेडिकल में लेने का है, तुम्हारी लायकी है मेडिकल की, लेकिन तुम्हारे पास मार्कशीट नहीं है उतने तो क्या काम के बात है ना, कितना भी नॉलेज लिए तो दोनों चीज़ें ज़रूरी है बेटा, मार्क्स भी ज़रूरी है, नॉलेज भी ज़रूरी है, ठीक है ना। नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो मार्क्स ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, लेकिन मार्क के वास्ते पढ़ेंगे तो नॉलेज मिलेगा भी नहीं, मार्क भी नहीं मिलेंगे। कि तो रट्टा मारते, रट्टा मारे तो वैनिश, पूरा वैनिश। इसको प्रैक्टिस होना, मैं पहले से बोलता हाथ में पना मांग लेना, इतना लिखना। आगे देखो आप क्या बोलते, सॉल्व करते बोलते सबसे पहले क्या करो, दोनों को ऐड करो। चलो एक तो ऐड करो ना तो सब्ट्रैक्ट करो। अपने को है ना x प्लस वाई होना, इसीलिए हम अपन एडिश करेंगे, प्लस होना ना करके एडिश करेंगे। चलो इक्वेशन लिखता मैं, 52x प्लस 65y इज इक्वल टू 183। दूसरा इक्वेशन क्या दिया, दूसरा इक्वेशन दिया उन्हें 65x प्लस 52y इज इक्वल टू 168। इसको मैं बोलता इक्वेशन 1 और इसको मैं बोलता इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आना, है ना। अब इसको मैंने ऐड क्यों करा, सर तुमने ऐड क्यों करे हो, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करे? सर ये देखो ना, ये बड़ा है ये छोटा है तो इसको सब्ट्रैक्ट करो बेटा। लेकिन अपने को क्या होना बेटे, अपने को ना प्लस मा, तो अपन सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। यहाँ क्या होना, प्लस होना, प्लस ना प्लस, है ना। सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ऐड करना है। तो इसलिए मैं दोनों को क्या करता, ऐड। तो यहाँ लिखता ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करता मैं, ऐड करता। चलो ऐड करेंगे, चलो चलो बेटा जल्दी जल्दी। चलो 52x, सर बराबर लिखो ना, आओ जी बराबर लिखता, जरा रुको। 52x प्लस 65y इज इक्वल टू 183। 183 बराबर है ना, चलो 183। देन 65x प्लस 52y इज इक्वल टू 168।
Now we have to add these two equation. There is no change in sign, so that's why we add it together. 3 plus 8 11, carry में 1, 1 plus 8 9, 9 plus 6 15 के 5, carry में 1, 1 plus 1 is equal to 3, तो 351. y के y 5 2 7, 6 5 11 प्लस x x x 2 5 7 5 6 11. अरे भाई कुछ देखो, कुछ जमता क्या, देख तो भाई. चलो इक्वेशन मिला भाई अपने को. चलो क्या मिला इक्वेशन? इक्वेशन मिला हमारे को, ये देखो एक काम करते हैं 117 को कॉमन ले लेते. 117 कॉमन ले लिए, x प्लस वाई मिल गया और इज इक्वल टू 351 मिल गया. अब अपने को x प्लस वाई तो मिल गया. अब इसकी वैल्यू निकालने की, x प्लस वाई को एज इट इज रखो और 117 मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको इधर डिवाइड में लेके चल जाओ. यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ पे 351 अपॉन में 117. अब देखो 17 1 जा 17, 17 3 जा और 1 1 जा 1, 1 3 जा, मतलब ये होगा ये 17 1 जा, ये 3 जा और यहाँ पे 1 जा और ये भी 1 जा, मतलब ये 3 जा. ठीक है, मतलब ये हुआ कि टोटल जो वैल्यू आएंगी 117 को से अगर डिवाइड करते 351 को तो ये 3 का डिवाइड जाएगा, इसको क्वेश्चन आ जाएगा 3 का. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन मिल गया. तो हम बोलेंगे हेंस द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी होंगी मट्टी, अपने को कुछ नहीं लेना देना. x और प्लस वाई की वैल्यू निकालने की है, बस निकाल लिए, बात खत्म. शान बना करने का नहीं, आगे सॉल्व करने का नहीं. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया आपका. समझ में नहीं आया होगा तो रिवाइंड करो एंड प्ले करो, 101% समझ में आएगा. मैंने फिर भी बोला अगर कुछ डाउट होंगे इसके अलावा किसी और चैप्टर में, साइंस में होंगे, साइंस के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होंगे, जो भी होंगे आपके डाउट का कमेंट सेक्शन में कमेंट करना. आपके डाउट का सॉल्यूशन अगले वीडियो में आपके कमेंट करने के बाद के दूसरे दिन ही आपको मिल जाएगा. ठीक है, वैसे भी हमारा कोचिंग क्लास है, आप आके भी हमें सॉल्यूशन मतलब प्रॉब्लम्स पूछ सकते. कुबा मस्जिद के सामने एक्सेलेंस कोचिंग क्लास. ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी है हमारा. तो अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा देखते. चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका. आज के वीडियो का क्वेश्चन बी का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर में उसने बोला स्टेट विद द रीजन, रीजन के साथ बोलिए, वजह के साथ बोलिए, वेदर द पॉइंट 3, -2 विल लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5m - 3n इज इक्वल टू -21. इसके अंदर में इसने बोला कि ये जो पॉइंट है क्या ये झूठा है इस ग्राफ के ऊपर. नहीं रे भाई, वो लाई मतलब झूठा हुआ अलग. हाँ, लाई मतलब सिचुएटेड है या नहीं है. ठीक है, लाई यानी झूठा नहीं, वो लाई अलग, ये लाई अलग. ठीक है, लाई मतलब उसके ऊपर सिचुएटेड हो रहा है, उसके ऊपर वो पॉइंट आ रहा है इस इक्वेशन के लाइन के ऊपर के नहीं, ये देखना है. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका जो 2 कोऑर्डिनेट है, तो ये m का कोऑर्डिनेट, ये y का कोऑर्डिनेट, ये n का कोऑर्डिनेट. बिकॉज यहाँ इक्वेशन के अंदर में x भी नहीं, y भी नहीं, a भी नहीं, b भी नहीं, यहाँ पे m है और यहाँ पे n है. इसका ऑब्वियसली मतलब m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू -2 है. इसको चेक करते, कैसा चेक करते, सॉल्यूशन के अंदर देखते. सॉल्यूशन के अंदर में मैं बोलूँगा सपोज टू बी हमारा गिवन इक्वेशन क्या है गिवन इक्वेशन 5m - 3n इज इक्वल टू -21. मतलब ये अगर हम m और n की वैल्यू अगर 3 और -2 डालते और इज इक्वल टू तुम्हारा RHS, ये वाला साइड RHS और ये वाला LHS के अंदर में हम इस वैल्यू को पुटअप करने के बाद अगर RHS के इक्वल आता है, इसका मतलब ये हुआ
ये जो पॉइंट है ये लाई हो रहे हैं, सिचुएटेड हो रहे हैं किसके ऊपर, ये जो लाइन बनी, ग्राफ बनी इक्वेशन की, उसके ऊपर। ठीक है, तो देखो इसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता LHS, LHS इज इक्वल टू 5m माइनस 3n, 5m, m का वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखता पुट m इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू -2, थोड़ा सा साइड में हो जाओ भाई, जरा सा डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, n इज इक्वल टू -2, चलो यहाँ पर पुटअप करते। 5, m का वैल्यू 3, -3, n का वैल्यू -2, 5 3 जा 15, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू, प्लस में निकला आंसर, आंसर तो प्लस में निकला सर, यहाँ पे तो -21 है, तो क्या हुआ, ये तो गलत है ना। मतलब ये कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ना, क्या लिखूंगा यहाँ भैया जी, यहाँ पर हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब ये हुआ दिस पॉइंट, या फिर बोलेंगे पॉइंट 3, -2 is not lie on the graph of equation, कौन सा इक्वेशन, 5m माइनस थ्राइस n इज इक्वल टू -21। ठीक है, मतलब ये हुआ 5m माइनस 3n इज इक्वल टू -21 की इक्वेशन पे ये जो पॉइंट दिए वो लाइज नहीं होते, इसका मतलब वो लाए बोल रहे, झूठे बातें कर रहे। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो तुम्हारे जो पॉइंट है ये इक्वेशन के ऊपर नहीं लाए होते। सो दैट्स वाई ये हमारा आंसर है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बी का लास्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आइए हम अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके कोई छोटे भाई बहन बच्चे होंगे, बच्चे तो नहीं होंगे, छोटे भाई बहन वगैरह जो होंगे या फिर बड़े भाई बहन होंगे, तो उनको बोलिएगा अगर फाउंडेशन बैच लगाना हो तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर में जो नंबर दिया है वो उस पर कॉन्टैक्ट करके आप बात कर सकते। ठीक है, अब आपको 7 दिन का लेक्चर भी मिलेगा डेमो बोल के। ठीक है, वैसे तो आपके जो वीडियो है यूट्यूब पे तो आप देख ही सकते। ठीक है, सो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है।